जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज बालाजी सरकार खाम्बी के यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो उसका हम विवरण करते हैं। एक बार आप सभी भगत, सभी साधक जरूर देखें। आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो है ये। हमारे समाज में जो नए साधक हैं, नए बच्चे हैं, वो चोला चढ़ाने से बड़े घबराते हैं। उनको ये नॉलेज नहीं है कि चोला चढ़ाया कैसे जाता है, और नॉलेज न होने के कारण वो बाबा की सेवा से दूर रहते हैं। उसी चोला चढ़ाने की विधि को हम आपको बताएंगे, नए साधकों को, नए बच्चों को बताएंगे, और बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। ये हमारे बाबा हैं, श्री बालाजी महाराज। ये इनकी जो हमारे समाज में जो भ्रम बना रखा है लोगों ने कि बहुत ही कठोर बाबा हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और कोई गलती हो गई तो टांग देंगे, ये कर देंगे। जो हमारी देसी भाषा है इस चीज का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा यहाँ पर बालाजी सरकार खाम्बी में एक ग्रुप है, और उसमें 100-150 बच्चे हैं करीब करीब, और वो सभी बाबा की सेवा करते हैं, चोला चढ़ाते हैं। आज तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है, और नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ही दीन दयालु हैं। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज इस कलयुग के राजा हैं और बहुत ही दीन दयालु हैं। अगर हम एक सरल सरल भक्ति अगर करें, सरल भक्ति के हिसाब से हम बाबा की सेवा करें, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम आपको चोला चढ़ाने की बहुत ही सरल विधि बताते हैं, बहुत ही आसान विधि बताते हैं। आप उस विधि विधान से बाबा की, जहां पर भी आप हो वहीं पर हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की चोला की सेवा कर सकते हो। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको सुबह नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, हो सकता है तो आप लाल कपड़ा धारण कर लीजिए शरीर पर, और मंदिर पर आना है। और मंदिर पर आने के बाद जैसे ही आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंचोगे, तो वहां पर जाकर आपको सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करनी है। जो भी पात्र मंदिर में बाबा के रखे होते हैं उनको सबको साफ करना है। बर्तन साफ करके लाने हैं, जोत साफ करके लानी है। उसके बाद सफाई करने के बाद आप जोत जलाइए। बाबा की जोत जलाने के बाद फिर आपको बाबा के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर बाबा से विनती करनी है। पहले आप गणेश भगवान का स्मरण करेंगे, फिर अपने गुरु महाराज का, फिर सीताराम जी का, फिर हनुमान जी का, उनका स्मरण करके बाबा से आपको आज्ञा लेनी है चोला चढ़ाने की। तो उसके बाद जोत आपने जलाई दी, फिर आपको चोला उतारना है। बाबा के शरीर पर जो भी चोला है पहले से, उसको, और वो चोला कैसे उतारा जाता है, उसमें कुछ नहीं करना है। इसमें भी बहुत से साधक कई बार बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं और सोचते हैं कि चोला कैसे उतारा जाएगा। कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग अपने घर में नहाते हैं, नहाते हैं तो हम सारे कपड़े उतारते हैं, अपने कपड़े उतारने के बाद ही हम नहाते हैं। फिर हमारे शरीर पर कुछ भी होता है तो हम साबुन से या उससे साफ सफाई करते हैं। उसी तरीका से बाबा के शरीर की सफाई करनी होती है। चोला का मतलब, उतारने का मतलब ही ये होता है कि पूरे शरीर पर बाबा के तो कुछ भी नहीं रहे, बिल्कुल बाबा को बिल्कुल साफ करना है। बाबा के शरीर पर कुछ भी नहीं रहे। साफ करने के बाद, हाँ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी चूल्हा चढ़ाएं तो चारों तरफ से पर्दा जरूर लगा लें मंदिर में, जिससे कोई और नहीं देख पाए। उसके बाद जब हम बाबा का चूल्हा उतार लें, तो उतारने के बाद क्या करना है, हमको तो सिंदूर लेना है, घी अगर वो आपके पास हो तो घी लेना है, चमेली का तेल आपके पास हो तो चमेली का तेल लेना है। वो एक कटोरी में लेके उसको मिला लेना, मिक्स कर लेना है मतलब। अच्छा, बहुत से कहते हैं कि आज हमें घी से चढ़ाना है, आज हमें चमेली के तेल से। जो भी आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप घी हो या तेल हो, उससे ही आप चोला चढ़ा सकते हो। किसी के पास घी नहीं है तो क्या वो चोला नहीं चढ़ाएगा? वो तेल से भी चोला चढ़ा सकता है, चमेली के तेल से, कोई दिक्कत की ऐसी परेशानी नहीं है। उसको मिलाकर आप, अब मंगलवार और शनिवार का चक्कर पड़ता है। मंगलवार को, जैसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि मंगलवार को ऊपर से चोला चढ़ता है और शनिवार को नीचे से चोला चढ़ता है। तो आपने सबसे पहले सिंदूर घोल लिया, मिला लिया, मिक्स कर लिया। उसके बाद आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर बाबा को गंगा जल को छींटाओं से नहाना है, मतलब छींटा मारने इस तरीका से, गंगा जल लेके इस तरीका से छींटा मारने पूरे शरीर। उसके बाद जो चोला आपने मिक्स किया है, जो आपने सिंदूर मिक्स किया, उस कटोरी को लेके फिर बाबा के चरणों में बैठना है। फिर गणेश भगवान का सिमरन करना है, रामचंद्र भगवान का सिमरन करना है, और हनुमान जी महाराज का सिमरन करना है। और बाबा से आज्ञा लेनी कि बाबा, हम आपका चोला चढ़ा रहे हैं, हमें चोला चढ़ाने की आज्ञा दीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको हमें माफ कर देना। बाबा बहुत दीन दयालु हैं, अगर कोई गलती हो भी जाएगी तो बाबा माफ कर देंगे। 100% बात है, कोई दिक्कत वाली इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आप। उसके बाद
कटोरी में जो आपने सिंदूर लिया है उसको लेकर आप सीधे हाथ से बाबा के दोनों चरणों से सिंदूर को लगाइए। और उसके बाद अगर शनिवार है तो नीचे से चोला चढ़ा दीजिए, नीचे से ऊपर इस तरीका से ऐसे लगा के ऐसे चढ़ाते जाइए। और अगर मंगलवार है तो नीचे चरणों में लगा के फिर अपने ऊपर से चोला चढ़ा देना। पूरे शरीर पर चोला चढ़ना चाहिए, सिंदूर चढ़ना चाहिए। सिंदूर चढ़ने के बाद तो उसके बाद आपको जनेऊ लेना है और जनेऊ लेके बाबा को जनेऊ पहनाना है इस तरीका से। जनेऊ पहनाने के बाद उसके बाद आपको चांदी के वर्क लेने हैं। चांदी के वर्क आपको पूरे शरीर पर बाबा की लंगोट बनानी है, बाबा का तिलक बनाना है, बाबा के ऐसे हाथों पर, पैरों पर, पूंछ पर उस तरीका से बाबा का श्रृंगार करना है जनेऊ उससे। चांदी के वर्क में कोई दिक्कत नहीं आती। पैकेट लो, पैकेट खोलने के बाद उसको इस तरीका से खोलो और धीरे धीरे ले जाके इस तरीका से चिपका दो। बाबा के शरीर से वो चिपक जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। कैसे जब आप चांदी का वर्क लगा देते हो बाबा पूरे शरीर से, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बाबा का श्रृंगार आपका कंप्लीट हो जाता है। आप उसमें फिर मंदिर की फिर साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करने के बाद जब पूरा मंदिर आपका गर्भगृह बाबा का साफ हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बाबा का भोग प्रसाद जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि केला लाओ या बर्फी लाओ या वो लाओ, अगर आपके पास चनौरी है या मिश्री है उसी का भोग लगा दीजिए। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो उस चीज का आप बाबा से भोग, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं, ना कि बर्फियों या केला या उसके। अगर आपका भाव है तो कोई दिक्कत कैसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भाव जो प्रेम बनेगा वो बाबा के शरीर से जब आप टच होंगे बार बार, उनका चोला की सेवा करोगे तो उसी से तुम्हारा बहुत अच्छा प्रेम बाबा के साथ बन जाएगा और इतना जबरदस्त संबंध बन जाएगा कि आपको आगे बहुत आनंद आने वाला है। बिल्कुल भय आपका दूर हो जाएगा, कोई भी डर नहीं लगेगा आपको बाबा से। बिल्कुल एक दो बार आप चोला चढ़ाइए, सारा भय आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद फिर बाबा की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आप आरती करने के बाद फिर क्या है, फिर आप जल लीजिए हाथ में, सीधे हाथ में जल लेने के बाद बाबा से विनती कीजिए कि हे बाबा, मैंने जो आपकी चोला की सेवा करी है, मैंने आपके यहाँ बैठकर जो भजन किया है, जो भी आपका सुंदरकांड का पाठ किया है, चोला के बाद आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो, वो सभी मैं अपने मन कर्म वचन से आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। जल को ऐसे लेके बाबा के पैर पर, नीचे जो बाबा का पैर होता है उस पर आप चढ़ा सकते हो और बाबा से आज्ञा ले सकते हो कि बाबा अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना और मेरी सेवा को स्वीकार करना। ये एक बहुत ही सरल विधि है, आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरीका से बाबा का चोला चढ़ाइए। और इस कलयुग में बाबा ही सबसे बड़े देव हैं, इनसे बड़ा कोई देव है नहीं, क्योंकि भगवान राम स्वयं इनको कलयुग का राजा बना के गए हैं। तो इनके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, किसी का गुजारा नहीं है। इनकी शरण में हमको आना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी और देवी देवता की सेवा मत कीजिए, सबको करो, क्योंकि हमारे करोड़ों देवी देवता हैं, सब पूजनीय हैं, कुछ कोई भी अलग नहीं। लेकिन हनुमान जी का एक विशेष दर्जा है उसमें, तो हनुमान जी की शरण में सबको आना ही पड़ेगा। अगर फिर भी किसी साधक को, किसी भगत को कोई भी चोला से संबंधित कोई भी चीज पूछनी हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ रहा हूं, उस नंबर पर आप डायरेक्ट मेरे से कॉल कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन वो शाम को या शनिवार या एतवार को, क्योंकि और डेली के जो दिन होते हैं उसमें मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, मैं हो सकता हूँ आपकी कॉल नहीं उठा पाऊं, लेकिन शाम को मैं सबकी कॉल उठा लूंगा। या शनिवार को आप कर सकते हो, शनिवार को मैं कॉल उठा लूंगा। ये बहुत ही सरल विधि है चोला चढ़ाने की। तो कोई भी भगत अपने बाबा की सेवा कर सकता है इस विधि से, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये ये विधि अब यहाँ पर संपूर्ण होती है। सभी भक्तों को, सभी साधकों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।